पिछले पार्ट में आपने देखा कि भूतिया पब्लिक टॉयलेट से बचने के लिए एक जादूगरनी को बुलाने पर उस जादूगरनी ने भूत का साथ देकर गांव वालों को समझाया था और गांव वाले समझ भी गए थे, लेकिन सब नहीं। मैं अपने दोस्त को खोया है, वो आपका भी कुछ लगता था। हम ऐसे कैसे अपने गौतम को बुला सकते हैं गुड्डू काका? दिनेश, तू सही कह रहा है बेटा। गौतम मुझे बहुत पसंद था। उसके जाने का दुख मुझे भी है। उसकी टूटी बेड़ी की कसम, मैं बदला लेकर रहूंगा। ऐसे कहते हुए अच्छे खासे गांव में तबाही मचाने के काम करते हैं। विकास को जो काम पसंद नहीं था वही काम करते रहते थे, जैसे कि सड़क के किसी भी किनारे पर शौच करना, शौचालय के दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बनाना। दिनेश, इस दीवार पर इस शौचालय के बाहर शौच करने वाले को 5 रुपए इनाम मिलेगा कहकर लिख। विकास के पब्लिक टॉयलेट से इसका नाम फिर से भूतिया पब्लिक टॉयलेट पड़ जाना चाहिए। दिनेश उस शौचालय के सामने बिल्कुल वैसे ही लिखता है और वो दोनों ढेर सारा कचरा लाकर उस शौचालय के दीवार के पास डालने लगते हैं। देख देख कर विकास का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो फिर से पहले जैसा हो जाता है। तुम मेरे शौचालय को गंदा कर रहे हो, मैं तुम्हारे घरों को गंदा करूंगा। अब से जो भी इस शौचालय में शौच करेगा, सारी गंदगी उसकी घर में ही जाएगी। ऐसे कहते हुए विकास उस भूतिया पब्लिक टॉयलेट में शौच करने वाले लोगों के घर में ही सारी गंदगी अपनी भूतिया ताकत से बेच रहा था। वो देखकर गांव वाले परेशान हो जाते हैं और शौचालय में जाना ही बंद कर देता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हर रोज मैं शौचालय में जाकर शौच करके आता हूँ, लेकिन मेरे घर लौटने तक मेरी सारी गंदगी मेरे ही घर में होती है। चाहो तो लिख कर ले लो, वो काम उस भूतिया पब्लिक टॉयलेट की ही है, इसीलिए मैं उसमें जाना ही छोड़ दिया है। अब अच्छे से खेतों में और पत्रियों पर कर रहा हूँ, कम से कम मेरा घर तो साफ रहता है। ऐसा कहते हुए दिनेश वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसकी बातें वहाँ पर खड़े लोगों के दिमाग में ही रह जाती है। उसके बाद से लोग फिर से खुले में शौच करने लगते हैं, लेकिन वो भूतिया पब्लिक टॉयलेट खुले में शौच करने वाले लोगों के पीछे आकर खड़ा हो जाता था और वो कहाँ भी जाते हैं उनके पीछे जाने लगता है। उससे लोग डरने लगते हैं और डर के मारे क्या करना चाहिए उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। गुड्डू काका, लो हो गया अपना काम। अब गांव वाले ना शौचालय में जा सकता है और ना ही बाहर जा सकते हैं। हाँ, अब वो इस परेशानी में जाकर उस भूतिया पब्लिक टॉयलेट को तोड़ देंगे और हमें हमारे गौतम का बदला मिल जाएगा। ऐसे कहते हुए दोनों खुश होते हैं और जैसे उन्होंने सोचा था ठीक वैसे ही गांव वाले उस भूतिया पब्लिक टॉयलेट को तोड़ने के लिए जाता है और जैसे उन्होंने सोचा था ठीक वैसे ही गांव वाले उस भूतिया पब्लिक टॉयलेट को तोड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन वो भूतिया पब्लिक टॉयलेट उन्हीं का इंतजार कर रहा था। जैसे ही लोग उसे तोड़ने के लिए आते हैं,
वो भूतिया पब्लिक टॉयलेट की बिल्डिंग उन्हें को मारने के लिए उनके पीछे पड़ती है। तब सब बचाओ बचाओ कहकर भागने लगते हैं। बचाओ बचाओ, हमने क्या किया था जो हमारे साथ ऐसे कर रहे हो? तुम ही लोग हो मेरे आसपास कचरा डाला। तुम ही लोगों ने मेरे दीवारों पर बकवास लिखा था और अब अनजान बनने का नाटक कर रहे हो। अब बचकर दिखाओ मुझसे, देखता हूँ कैसे बचते हो। तभी वहाँ पर कचरे के रूप में गौतम आता है और ऐसा कहता है, मैं गौतम हूँ। इन गांव वालों ने मुझे भी एक रूप दिया है। अब मेरी बारी है। मैं हर एक गांव वाले से अपने इस हाल का बदला लूंगा। ऐसे कहते हुए वो कचरे का भूत सारे गांव को गंदा कर देता है और तोड़ फोड़ करने लगता है। उसकी तोड़ फोड़ में गुड्डू और दिनेश का भी घर था। उनके घर टूटने पर उन्हें अकल आती है और वो दोनों जाकर विकास को सारी बात बताकर उनसे माफी मांगते हैं। तब विकास उन्हें माफ करके सारे कचरे को अपने वॉशरूम में खींचकर फ्लश कर देता है और गांव वालों से विकास ऐसा कहता है, तुम्हारा फेंका हुआ कचरा और बाहर किया हुआ सोच ऐसे ही किसी ना किसी रूप में तुम्हारी जान का दुश्मन बनता रहेगा। इसीलिए सुधर जाओ।